बहुत उच्च स्थान दिलाया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में जिनकी बहुत ऊंची पकड़ है, ऐसे स्वामी जी महाराज। आदरणीय भाई महेंद्र जी, ये गाजियाबाद में आदरणीय राकेश कुमार जी, आदरणीय देवेंद्र जी, सभी विद्वज्जन, सन्यासीगण और मेरे सामने से उपस्थित इस क्षेत्र के आदरणीय बंधु, अभी स्वामी जी महाराज के माध्यम से जो हमें आदेश, उपदेश और शिक्षा मिली है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें, उसको आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि समाज की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा वो इसी के माध्यम से हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। देखिए, यज्ञ की बात हो रही थी। महर्षि दयानंद, सभी वक्ताओं ने कहा है कि यज्ञ का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत विशद है। एक यज्ञ जो हम अग्निहोत्र करते हैं, इसको भी हम यज्ञ कहते हैं। एक अश्वमेध होता है, उसको भी हम यज्ञ कहते हैं। और महर्षि दयानंद कहते हैं अश्वम वही राष्ट्रम। अश्व का मतलब राष्ट्र होता है, देश होता है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो काम किए जाते हैं, जो कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, वो अश्वमेध कहलाता है। और यज्ञ की परिभाषा वेद भाष्य में महर्षि दयानंद करते हुए कहते हैं, सर्वेषां सुखप्रदम राजधर्माख्यम, अर्थात सबको सुख देने वाला, सबको सुख देने वाला राजधर्म रूपी यज्ञ। अर्थात यज्ञ का अर्थ राजधर्म होता है, और राजधर्म का मतलब क्या होता है कि वो सबको सुख देने वाला होता है। ध्यान रखो, हमारे एक विद्वान वक्ता बता रहे थे कि जब हम यज्ञ करते हैं, समृद्धि आती है, दुख दूर हो जाता है, और जो परिवार, जो व्यक्ति इस ढंग से कर रहे हैं, उनके परिवारों में समृद्धि देखी गई है। परंतु इसमें अंतर है। व्यक्तिगत समृद्धि और सबकी समृद्धि, दोनों में अंतर होता है। जो व्यक्ति हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उनको समृद्धि प्राप्त होगी, एक अलग विषय हो गया। परंतु यदि सबको सुख देना है, सबको समृद्धि देना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो क्या तरीका है? राजधर्म रूपी यज्ञ करना है। और मैं यही बताने के लिए आया हूँ, मैं यही अलग जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्यों के बीच में जाकर के, अरे मैं पार्टी चलाने का तो एक बहाना है, मैं आप लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो इसको समझने की कोशिश करो। राष्ट्र का निर्माण करना है, विश्व में अपनी विचारधारा को फैलाना है, सबको सुखी समृद्ध बनाना है, तो उसका केवल एक ही तरीका है, राजधर्म रूपी यज्ञ। ये यज्ञ तो हम करते हैं, उससे हमें व्यक्तिगत समृद्धि मिल जाएगी, परंतु सबको यदि समृद्ध करना है, पूरे समाज को आगे ले जाना है, पूरे राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो उसका केवल और केवल एक तरीका है, राजधर्म। राजधर्म के माध्यम से आप सभी को सुख दे सकते हो, आप सभी की कामनाओं को पूरा कर सकते हो। हम देखो, सारे लोग मिलकर के हमने यहाँ पर गुरुकुल का
यहाँ पर संचालन किया है, यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखो, हम यदि सारे लोग मिलकर के भी यदि हम कोशिश करेंगे तो हम एक गुरुकुल चला लेंगे, हो सकता है हम 2 गुरुकुल चला लें, हो सकता है हम 3 गुरुकुल चला लें, और वो हम चलाना भी चाहें उतने अच्छे नहीं चल पाएंगे जितने अच्छे हम चलाना चाहते हैं। उतनी व्यवस्थाएं हम नहीं कर पाएंगे जितनी व्यवस्थाएं हम करना चाहते हैं। उतनी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे जितनी हम करना चाहते हैं। राजधर्म एक ऐसी चीज है, राजसत्ता एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप जितने गुरुकुल खोलना चाहो, जिस ढंग के गुरुकुल बनाना चाहो, उस ढंग के गुरुकुल बना सकते हो। अरे जेएनयू, आप जेएनयू की बात करते हो, वो जेएनयू जो बना हुआ है, जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया था? राजसत्ता के माध्यम से बना था। और वहाँ जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, ऐसी सुविधाएं जो कि कहीं पर किसी दूसरे जगह पर नहीं मिली हुई है, वो कैसे संभव हुई? वो केवल राजसत्ता के माध्यम से समृद्ध हुई, राजसत्ता के माध्यम से संभव हुई। हम और आपका जो भी संकल्प है वो एक सीमित है, उसके माध्यम से हम सीमित कार्य, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना है। अरे जितना हमारा सामर्थ्य है, हमें गुरुकुलों का निर्माण करना चाहिए, गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु राज व्यवस्था का जब तक संरक्षण नहीं होता, हमारे गुरुकुल थोड़े दिन चलते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कोई सीबीएसई के स्कूल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिलती। जो निकलते हैं उनको कहीं कुछ व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने मान्यताएं दूसरे स्कूलों को दी हुई है, उन्होंने मान्यताएं दूसरे सिस्टम को दी हुई है, इसलिए वो समाज में उतने प्रासंगिक नहीं हो पाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि सबकी सुख और समृद्धि की कामना करना चाहते हो और वो देना चाहते हो, सबका कल्याण करना चाहते हो, तो राजसत्ता वो एक कुंजी है, वो उसकी चाबी है। जितना जल्दी आप इसको समझ लें, उतना ही राष्ट्र का बहुत जल्दी भला होगा। यदि आप नहीं समझेंगे, यदि आप नहीं समझेंगे, तो ये वेद की बात तो हम करते रहते हैं, वैदिक ज्ञान की बात हम करते रहते हैं, वैदिक ज्ञान को प्रसारित करने की बात करते रहते हैं, परंतु वो केवल वाग विलास बन करके रह जाता है। वो बात आगे तक नहीं पहुंच पाती, जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि जिन बातों का हम विरोध करते थे, जिसको हम अंधविश्वास कहते थे, जिसको हम पाखंड कहते थे, अरे उसको ही बढ़ावा देने में सरकारें लगी हुई हैं। जहां आप देखो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे वो समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है, कैसे शक्तिशाली हो सकता है जो अंधविश्वास के आधार पर चलता हो, जो शासन व्यवस्था अंधविश्वास को बढ़ावा देती हो। अरे काल भैरव की बात आप काशी में जाके करते हो, तो वो ऐसे व्यक्ति है, वो ऐसे देवता है जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो थानेदार है काशी के। अरे ये बातें कहने की होती हैं। अरे हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। अरे वैदिक चिंतन को आगे लाने की आवश्यकता है। इस अंधविश्वास को बढ़ाओगे, उसका परिणाम दुख होगा, समाज कमजोर बनेगा और उससे उन्नति नहीं होगी, उन्नति की बजाय अवनति होगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ
महर्षि दयानंद ने हमें जो चिंतन दिया। महर्षि दयानंद की विशेषता, एक ही विशेषता थी, उन्होंने बिल्कुल विशुद्ध वैदिक चिंतन को हमारे सामने रखा। उसमें जो कुछ गड़बड़ी थी उसको बिल्कुल उन्होंने छलनी से जैसे साफ कर देते हैं वैसे साफ करके हमारे सामने रख दिया। और जो समस्याएं अंग्रेजों के द्वारा जो चालाकियां चली जा रही थी, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उन सारे षड्यंत्रों को अकेला एक महापुरुष था महर्षि दयानंद, जिन्होंने उनको समझा था और उनका एक जवाब क्या होना चाहिए वो भी उन्होंने हमें दिया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, उन्होंने मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की। महर्षि दयानंद ने हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमारे सामने रखी। उन्होंने आर्य द्रविड़ का संघर्ष सामने रखा। आर्य द्रविड़ के बारे में महर्षि दयानंद ने चिंतन रखा कि ये बात गलत है, आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, ये जो कल्पना है ये केवल कोरी कल्पना है। अंग्रेजों ने जो जो चिंतन रखा, जो षड्यंत्र रखे, उन सब का समाधान महर्षि दयानंद ने रखा था। वो तो दुर्भाग्य, हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हमने बाहर भगाया, परंतु उसके बाद हम लोगों ने जो जहां हमें ध्यान देना चाहिए था राष्ट्र सत्ता के विषय में, हमने ध्यान नहीं दिया। हम बोले हम धार्मिक हैं, हम केवल संध्या करेंगे, हम केवल हवन करेंगे, हम केवल ये करेंगे। आज स्थिति ये है कि न हमारे गुरुकुल जो है सुरक्षित रहते हैं, गुरुकुल हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नए गुरुकुल बनते हैं, थोड़े दिन चल पाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। अरे कैसे वैदिक व्यवस्था जो है उसको कैसे लागू करोगे? वैदिक शिक्षा पद्धति कैसे लागू करोगे? वर्णाश्रम व्यवस्था को कैसे लागू करोगे? उसका केवल एक ही तरीका है, राजसत्ता। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आओ ये राष्ट्र निर्माण पार्टी इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के, इस चिंतन को लेकर के, इस मिशन को लेकर के काम कर रही है। यदि हम समाज का निर्माण वास्तव में करना चाहते हैं, यदि हम राष्ट्र का निर्माण वास्तविक रूप में करना चाहते हैं, तो उसका तरीका केवल एक ही है कि हम लोग मिल करके राष्ट्र सत्ता के लिए संघर्ष करें। महर्षि दयानंद के जो छठा उल्लास और वेद भाष्य में जो उन्होंने चिंतन दिया है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ें, तभी हम वास्तव में समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत सुंदर।